नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को बाजार कैसा रहा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद, यानी मार्केट ने ऊपर के लेवल से एक भारी गिरावट बाजार ने दिखाई है। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे बाजार ने जो है एक रिकवरी भी लेता हुआ नजर आया, जिससे बाजार के अंदर एक संकेत एक पॉजिटिव की तरफ ढलते हुए जरूर नजर आए। क्योंकि आज मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जोन से रिकवरी भी दिखाई है। तो ऐसे में सोमवार का सेशन एक भारी वोलेटिलिटी का लेके आए, क्योंकि आज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें ब्याज दरों के अंदर 0.25 बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिला। ये तो बाजार पहले से अनुमान लगा के चल रहा था कि इतना कट बाजार के अंदर आरबीआई का कट ब्याज दरों के अंदर आता हुआ नजर आएगा। उससे पहले बाजार ने जो है एक रैली भी दिखाता हुआ नजर आया था, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन आज के सेशन में जो ऊपर के लेवल से जो गिरावट आई है, ये क्यों आई है? क्योंकि जब बाजार पहले से इतने कट का अनुमान जो लगा रहा था बाजार, उसको तो बाजार ने पचा लिया। यानी पहले से ही बाजार ने एक अच्छे वाली रिकवरी दिखा दी थी, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत भी आए थे। लेकिन आज जो गिरावट आई वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग की ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आई है। उधर से एसबीआई के जो क्वार्टर अपडेट आया, वो जो इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते, इतना बुरा भी नहीं बोल सकते, उसको लेकर भी एक भारी प्रॉफिट बुकिंग एसबीआई बैंक के अंदर देखने को मिली। और एसबीआई बैंक की वेटेज ज्यादा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर करेक्शन हावी होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। और उधर से जो यहां पर आरबीआई की तरफ से एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें, जो कट आया रेपो रेट के अंदर भी कट 0.25 बेसिक कट देखने को मिला है, वो भी बाजार पहले से अनुमान लगा के चल रहा था। यानी बाजार को कोई सरप्राइज नहीं मिला है कि ये इतना कट ब्याज दरों के अंदर आया, जिसकी वजह से बाजार क्या हुआ कि बाजार एक सरप्राइज देखने के लिए तैयार बैठा था। कुछ ना कुछ जैसे बजट के अंदर वहां पर क्या आया था, बजट के अंदर बड़ा अच्छे वाला बजट आता हुआ नजर आया था, यानी एक तरह से। लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ है कि ये अनुमान तो बाजार पहले से लगा रहा था कि 0.25 बेसिक पर कट मिलेगा, लेकिन इससे अलग बाजार को कोई अच्छे वाला पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिखाया गया आरबीआई की तरफ से। तो यानी बाजार ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन अब सोमवार का सेशन, क्योंकि कल शनिवार को यानी एक तरह से क्या है, दिल्ली इलेक्शन का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वो किसके फेवर में आ रहा है वो आपको ही पता होगा, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड ही माना जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से जो ट्रेंड रिवर्सल दिखाया मार्केट ने, खासकर जो निफ्टी है 23,500 के ऊपर क्लोजिंग होना और बैंक निफ्टी का 50,000 के लेवल के ऊपर होना, ये मार्केट के लिए अभी ओवरऑल एक संकेत पॉजिटिव की तरफ जरूर जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज क्लोजिंग के टाइम जो रिकवरी बाजार ने दिखाई है, उससे भी एक संकेत है कि एफआई की एंट्री आज बाजार के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सोमवार के लिए लेवल कौन से बनने वाले हैं, वो सब हम अभी एक टेक्निकल चार्ट के ऊपर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ताकि हमें जो है मार्केट को वॉच करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो कोई सारे जो लेवल हैं टेलीग्राम पे ऊपर मैं शेयर करता रहता हूं। जो भी मार्केट के अंदर मोमेंटम आती है, जो भी न्यूज आती है, वो सब आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं कि सोमवार के लिए मार्केट कैसा रहने वाला। इंडिया विक्स की पहले बात करें तो इंडिया विक्स की साइड भी करीबन 3.5% की गिरावट जो है इंडिया विक्स के अंदर आज के सेशन में देखने को मिली है। मार्केट के अंदर भी गिरावट और इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट देखी गई। यानी इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आई है वो भी 3.5% की, तो मार्केट के अंदर रिकवरी आनी चाहिए थी। लेकिन बाजार ने के अंदर क्या हुआ, गिरावट। तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग बाजार बोला जाएगा, कि बाजार ने ऊपर के लेवल से करेक्शन जो दी है, एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में निफ्टी की साइड देखें तो अच्छे खासे लेवल के अकॉर्डिंग जो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम से देखें तो बड़ी अच्छी वाली गिरावट सुबह सुबह बाजार लगाता है। यानी जो निफ्टी ने सुबह हाई लगाया गया है, वो हाई था हमारे पास ऊपर की तरफ 23,700 का जोन।
लेकिन नीचे जो लो लगाया गया है, पॉइंट देखना, लॉजिक है यहाँ पर, बस 1 मिनट की बात है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी सारी मार्केट की कहानी। तो ऐसे में मार्केट ने नीचे लो लगाता है 23,450 का लेवल। तो यानी अब ये पूरे दिन की कैंडल है, ये पूरे दिन की कैंडल है। नीचे से देखो कितनी पतली हो रही है, नीचे से ज्यादा पतली होने का मतलब आप समझो, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ रहे हो तो नीचे से कितना पिन होता हुआ वीक हो रहा है, यानी सेलर ने जोर लगाया है लेकिन सेलर पूरी तरह से हावी नहीं हुआ, और यहां पर इसके 50% के करीबन ये रिकवरी लेता हुआ आज सेशन में ही नजर आ चुका है। यानी नीचे का जो गिरावट आई है ना, तो सुबह के हाई लेवल से जो गिरावट, उसके बाद बाजार ने 50% की रिकवरी बाजार ने जरूर दिखाई है। ऊपर के लेवल से करेक्शन जरूर आई है, लेकिन नीचे के लेवल को अच्छा सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, ये बड़े टाइम फ्रेम से देख रहे हैं। तो यानी आज का हाई और आज का लो को हम पूरा मार्क करके चले। देखो यहां पर मार्केट के लिए लेवल को समझना बड़ा जरूरी होता। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे का लो पॉइंट भी आ चुका, ऊपर का हाई पॉइंट भी। डीपली तौर पर जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ताकि एक लेवल को बड़ी आसानी से समझें। तो यहां पर मार्केट ने देखो 23,800 का लेवल भी लगाता हुआ हमें लास्ट के सेशन के अंदर हमें साफ साफ नजर आया था। तो ये कौन सा लेवल है, 23,800 का। और नीचे का जोन जो हमारे पास एक बॉटम सपोर्ट एरिया है, उसको ही मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी करता हुआ नजर आया। ये बॉटम सपोर्ट जोन ठीक 23,400 के नजदीक, यानी ये जोन बन गया हमारे पास। तो मार्केट ने यहां से क्या दिखाया है कि भाई ऊपर के लेवल से तो करेक्शन आई है, लेकिन यहां पर देखो ये क्लोजिंग के टाइम एंट्री आना, ये कोई छोटे मोटे ऑपरेटर की एंट्री नहीं है, ये एक बड़े ऑपरेटर की एंट्री है। क्लोजिंग के टाइम अगर एंट्री आ रही है तो एक संकेत होता है कि इस ऑपरेटर की एंट्री बाजार के अंदर आती हुई नजर आई है। वो सब डाटा अभी आपके साथ में जब FIDI का डाटा फ्यूचर ऑप्शन के साथ शेयर करूंगा, पूरा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो यानी मार्केट ने नीचे का सपोर्ट बनाया है 23,400 के लेवल को, और ऊपर का हाई लेवल कौन सा हो गया, 23,700 का जोन, और इसके बाद देखें तो 23,800 का जोन। लेकिन इसके बाद बाजार की जो हम बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बाजार का जो ट्रेंड बना हुआ है तो किस लेवल तक बना हुआ है। तो यानी बाजार के पास ऊपर के ट्रेंड को अगर हम देखें तो यानी डीपली तौर पर जाके देखें तो मार्केट के पास जो ट्रेंड रिवर्सल हमें इशारे कर रहा है, ये ऊपर का जोन जो है निफ्टी के पास बैक टेस्टिंग के साथ देखें तो 24,000 का एक लेवल है। किस जोन पे जाके है, ये 24,000 का लेवल उस जोन पे है दोस्त। यहां पर ठीक मार्केट ने लास्ट के सेशनों में गिरावट ब्रेकडाउन दिए थे, यानी कब मिलेगा, जब ऐसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया को 23,800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो बाजार जो है इस रेजिस्टेंस की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए ऊपर की साइड, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस ये। लेकिन अभी हमारे पास पहला लेवल कौन सा रहेगा, ये 23,700 का जोन, जहां से मार्केट ने आज रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिया। RBI की पॉलिसी आने के बाद गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, बाजार ने काफी उठापटक दिखाई है। तो ऐसे में निफ्टी के पास नीचे का बॉटम सपोर्ट जोन कौन सा बन रहा है, ये बॉटम सपोर्ट एरिया हमारे पास 23,400 का ही बोला जाएगा, एक सपोर्ट। यहीं से तो बाजार ने रिकवरी दिखाई थी, अभी बाजार उसी जोन पे आया है। तो 23,400 और 23,400 को मार्केट नीचे की साइड करे ब्रेकडाउन, तो फिर गिरावट जो है एक स्कैल्पिंग के तौर पर देखने को मिले, क्योंकि नीचे जो बॉटम सपोर्ट एरिया है वो ठीक मार्केट के पास 23,250 की तरफ है, ये वाला जोन। फिर मार्केट थोड़ा सा ट्रैप जोन में जाता हुआ नजर आएगा। यानी बाजार के पास कौन सा है, बाय ऑन डिप्स। बाजार कैसा रहेगा अभी, बाय ऑन डिप्स, जब तक 23,400 के ऊपर है, बार बार बाजार जो है बाय ऑन डिप्स रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा। और छोटे से तेजी की बात करें, छोटी सी स्कैल्पिंग मूवमेंट की बात करें, तो बाजार ने देखो ऊपर के लेवल से जो रिजेक्शन ये आई है ना, ऐसे जो रिटेस्ट ब्रेकडाउन दिए है, तो यहां पर भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग पॉइंट को हम वॉच कर सकते हैं, और वो पॉइंट होगा हमारे पास ये जोन, यहां पर करीबन 23,610 का लेवल। तो यानी 23,610 यहां से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो अपर साइड का एरिया रहेगा 23,700 को देखो डीपली से डीपली डिस्कस कर रहे हैं हम, एक एक लेवल पर डिस्कशन हो रहा है। 810 ये ऊपर की साइड 810 और इसके अबव सस्टेन करता है तो बाजार फिर इसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बड़े अच्छे प्यार से नजर आएगा हमें लॉन्ग के लिए। लेकिन जब तक बाजार इसके अबव है तब तक हम बोल सकते हैं कि बाजार में बाई ऑन डिप्स का लेवल नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ
तो फिर कहानी बाजार के लिए खराब हो जाएगी और नीचे 23,250 ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निफ्टी के पास बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड भी देखें और इंडिया विक्स के अंदर जो गिरावट आई है उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो बैंक निफ्टी में देखो यहां पर भी सेम पैटर्न जो है, लगातार बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम जो है तेजी का बना रहा था, ये था यानी ठीक यहां से डब्लू पैटर्न था और इसी डब्लू पैटर्न के नीचे भी आने की कोशिश की। अभी बैंक निफ्टी ने इसी को रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद यहां से एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी यहां पे लेता हुआ नजर आए एक प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ। तो जिसको प्राइस एक्शन पैटर्न समझ में आ रहा है उसको बड़े आसानी से पता चलेगा कि मार्केट में अभी भी दम है बॉस। तो यहां पर मार्केट के पास क्या है, दम है। यानी ये जो जोन था ये देखो बिल्कुल सिंपली मार्केट ने क्या किया है, इस जोन को रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद नीचे के लेवल से इस कैंडल के अंदर अभी भी क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड, क्योंकि नीचे से रिकवरी है भाई। ये तो कोई भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो कि नीचे से इतनी वीकनेस होना यानी सेलर ने जोर लगाया है। ऐसा नहीं है कि सेलर भाग गया, सेलर अभी भी है मार्केट के अंदर, दबाव डालेगा। क्योंकि ऊपर के देखो तो ये बॉडी जो नजर आ रही है ये पूरी तरह से क्या नजर आ रही है, एक भरी भराई क्या है, सेलर है, लाल कैंडल है, लेकिन नीचे टिक नहीं पा रहा है। यानी नीचे सेलर अगर टिक नहीं पा रहा तो पुट राइटर जो है नीचे से बार बार ऊपर की तरफ जोर लगा रहे हैं, बार बार ऊपर की तरफ, जो नीचे से वीक हो जाती है जो कैंडल। तो यानी मार्केट के पास आज का लो पॉइंट को देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट किया है। ये कौन सा जोन है, ये हमारे पास ठीक 49,850 का। आज का हाई पॉइंट क्या था, 650 का जोन, ठीक है, ये जोन बन गया। अभी हम इसको डीपली तौर पर जाके देखें तो ठीक बैंक निफ्टी थे इसी जोन को पूरा रिस्पेक्ट जोन बनाया गया है। यहां से ये बॉटम जोन बना रहा है तो ये सपोर्ट बॉटम जोन बन चुका है। कौन सा जोन है ये, ठीक 49,850 का जोन। ये मार्केट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी इसको ब्रेक डाउन करें, आज का लो ब्रेक डाउन होता है तो गिरावट बढ़ सकती है और वो नीचे का रूप ले सकती है 500 तक का। 500 के नीचे देखें तो ठीक 49,000 का लेवल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। तो नीचे के लेवल को हम क्या करके चलेंगे, पूरा यहां पर एक सपोर्ट बना के चलें 500 की, और इसके नीचे ये बॉटम सपोर्ट जोन ये वाला पूरा कंप्लीट करेंगे जो कि 49,000 तक का लेवल नजर आ रहा है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है कि बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड का रेजिस्टेंस पॉइंट सीधे तौर पर ये 650 का जोन है, जो ऊपर की साइड हमें रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आया। 650 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी में 51,000 की तरफ, और 51,000 को सस्टेन करके उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तभी बाजार के पास क्या आ सकता है कि 51,500 का जो जोन है हमें लॉन्ग साइड के लिए नजर आए एक थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ, जो तीसरा हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन अभी के लिए बॉटम सपोर्ट किसको मान के चलेंगे, हमारे पास सपोर्ट है 50,000 के करीब, ये 49,850 का जोन जो सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन करें तो नीचे का सपोर्ट हमारे पास फिर रहेगा 500 का जोन, और 500 को ब्रेक डाउन करें तो फिर हमारे पास 49,000 के लेवल जो कि एक सपोर्ट का काम करते हुए बैंक निफ्टी में हमें नजर आ रहे हैं।